नेशन के तहत कि हर उस घर में जाओ जो मुसलमान है और जो ये चाहता है कि हम उसको वोट देंगे जो हमारे साथ है। मैं जानता हूँ कि वोटों का बंटवारा यूँ गड़बड़ है कि हर पार्टी ये कहती है मेरा MP जीत। अगर उनका MP जीत जाएगा तो वो अपनी इम्पीट बढ़ाने के लिए, लेकिन वोट मुसलमान चाहिए मुसलमान। क्योंकि सर देख रहे हैं कि हल्द्वानी में रात में जो कुछ हुआ है। मेरे अजीज, हल्द्वानी में तो आप आज का बताया पिछले महीने से क्या हो रहा है। कोई हफ्ता बचता है जिस दिन मस्जिद न गिराई जाती हो, 24 के बाद तो अभी तो हफ्ते और महीने में गिराई जाती है। इसके बाद तो इबादतें भी बंद हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ ये कह दिया गया है कि आप अपने मस्जिद के बाहर होंगे तो आपको जेल भेज देंगे, लेकिन आज रामनवमी मस्जिद के सामने तलवार चला के की जाती है, ये मजहब बन गया है। इस मजहब पे को एक नया मजहब बनाया गया जो सनातन धर्म का मजहब नहीं है। ये एक नया मजहब है जिसके अवतार हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, इनकी पार्टी कह रहे हैं, और यहाँ का सैकड़ों हिंदू परेशान है। खामोश भी है, खामोश तो मुसलमान भी है। ऐसा बुज़दिल हो गया, ऐसा डर गया, कब तक फिर करेगा क्या? मैं ये खौफ आता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दबाएंगे तो वो यहाँ तक कि अगर बिल्ली जो सबसे सीधा जानवर है उसको भी बंद करने कमरे में और मारें तो एक बार वो आपके पंजा में मारेंगे। तो कल देखा ना आपने, वही हुआ तो फिर क्या हुआ? नहीं करेंगे, यही होगा। और अभी इलेक्शन से पहले कितने लोग जेलों में जाएंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज भी संजीदा नहीं, मायूसी है। कहा जाता है कि आप मायूस न हो, कैसे न हो। फिर उन मुसलमानों का कौन ख्याल रखेगा जो गरीब हैं, जो कभी पिछले नहीं हैं, डेली रोजी रोटी कमाते हैं? वही तो इन दंगों में प्रभावित है। उन्हीं को मारा जाता है, उन्हीं को मारा जाता है। गाँव में इमाम की शहादत हुई तो मैं SP जो कमिश्नर पुलिस थी उनसे मिलने गया, लेडी थी, तो बहुत शरीफ हो। उनका अरे अजीब साहब माहौल, आप ऐसे आ गए, मैं तो मेरे ऊपर नहीं करूँगा। एक बार गुजरात में एक MP को मारकर पूरी दुनिया में बदनाम हुए थे, एहसान जाफरी को, मेरे ऊपर नहीं करेंगे। नहीं, हम आपको चाहते हैं प्रोटेक्शन देने का, कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए हमारे। आप जाइए उन बस्तियों में, उन गरीबों के यहाँ जो दिन भर रोज मेहनत करते हैं और रात को खाते हैं, वो मारे जाएंगे। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, 3 घंटे के बाद उन्हीं को मारे जाएंगे। तो कमिश्नर पुलिस ने मुझे फोन करके कहा कि आप ठीक कह रहे थे, हमसे सवाल तो यही है। और वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम लोग कुछ बोलेंगे, और अगर हम ही मायूस हो गए, अभी तो वो पत्थर चला रहे हैं, उनको तलवार चलाना भी आती है, फिर इस देश का क्या होगा? क्या पूरे देश को कश्मीर बना देंगे? ये पापी हैं वो लोग, ये जो गुजरात से आए हैं, उन्होंने इस मुल्क को वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। मैं इस मुल्क को रोज किस्तों में मरता हुआ देख रहा हूँ। ये मर रहा है। कहते हैं कि गर्व से कहो, मैं गर्व से नहीं कहूँगा, मैं शर्मिंदा हूँ। ये मेरे ख्वाब का हिंदुस्तान नहीं है, ये मेरी जवानी का हिंदुस्तान नहीं है। मेरे पास ऑप्शन थे, जब पाकिस्तान बना, मैं गुलाम मुल्क में पैदा हुआ था, छोटा था, मेरे वालिदैन ने जिना को ठुकराया। जब बड़ा हुआ, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बहुत ज़माने तक रहा, अपने पासपोर्ट को लेकर हिंदुस्तान आया। क्या मुसलमानों को अपनी बस देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी? उसके लिए यही जरिया रहेगा। जब इलेक्शन इस बात पे जीता जा रहा है, हमको खड़े खड़े लिंच करते। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं बोलती कि मेरा हिंदू वोट चला गया, तो करें तो क्या करें, किससे फरियाद करें? यही तो मैंने कहा
तुम अपनों से कहते हो, अपनों से सुनते हो, कभी हमसे भी कहा होगा, कभी हमसे भी सुना होगा। हमारे सीने में कितना दर्द है। वो कौम जो अपने ख़ानदान को बांटे, अपने खून को बांटे, वो सांझी विरासत में आए, उसकी दूसरी नस्ल का ये हश्र कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि गर्व से करो। नहीं, कभी नहीं। लेकिन सर एक और चीज़ चल रही है, जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे तब कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, इसी तरह से हरिद्वार के अंदर उत्तराखंड पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ। ये सब चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान की अदालत सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ मोदी जिम्मेदार है। अगर हिंदुस्तान की अदालत मुंसिफ होती, ये इंसाफ है जो बनारस में हो रहा है। मुकदमा चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है, हल्द्वानी में ये और ये कहा गया कि यहाँ मंदिर बन गया, मूर्ति लगा दी गई। ये इंसाफ है? ये कहीं लिखा हुआ है? कानून में कोई एक लाइन दिखा दीजिए कि आप बगैर किसी इजाजत के किसी के घर गिरा सकते हैं। तो बाबा चल रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे चल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता? ये बराबर के मुजरिम हैं और इसी वजह से मोदी जो अपने काम कर रहा है। एक मुहज्जब सोसाइटी में ये मुमकिन नहीं है, जहाँ कानून है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको हल्द्वानी का कल का किस्सा है, अगर वो ज़मीन गलत है तो अदालत है। और ये बात मैं आपको बता दूं, दीन ये कहता है कि अगर वो ज़मीन आपकी नहीं है, वो गलत ज़मीन है, तो वहाँ नमाज नहीं हो सकती, वहाँ सजदे नहीं किए जा सकते। अदालत फैसला कर देती कि ज़मीन तुम्हारी नहीं है तो मुसलमान खुद मस्जिद हटा लेगा, इसलिए वहाँ नमाजी नहीं हो। तो ऑर्डर लेके आए थे जैसा बताया गया। झूठ, ये पूरा किस्सा ही झूठ का है। इस मुल्क में जितनी तहरीकें चली हैं सब झूठ पर। मुल्क आज़ाद होते ही सबसे बड़ा झूठ, अयोध्या में एक मूर्ति रख दी गई, भगवान प्रकट हो गए। ये झूठ, इस पे तहरीक चली। फिर दूसरा झूठ जयप्रकाश नारायण लेके आए कि साहब बिहार में अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर बहुत बेईमान है और पूरी तारीख बताती है कि बिहार में सिर्फ 2 ही ईमानदार चीफ मिनिस्टर आए, कापुरी ठाकुर और अब्दुल गफूर। ऊपर से ये कहा जाता था, और मुझे याद है जनसंघ, मैं उसका हिस्सेदार हूँ, गुनहगार हूँ उसका, उस मूवमेंट का। अंदर से कहा जाता था कि अब्दुल गफूर गाय खाता है, वो मेरी माता है, गाय मेरी माता है, अब्दुल गफूर उसको खाता है। वो भी झूठ की बुनियाद पर। तो ये समस्या आज से नहीं, बनाई पूरे दिन से है, सिर्फ वो भी झूठ की बुनियाद। तीसरा कहा गया बोफोर्स आ गया, राजीव गांधी ऐसे आदमियों को ये कह के, वो भी झूठ की बुनियाद पर। वो तहरीक चली और कामयाब हुई, हुकूमत बनी। उसके बाद ये कहा गया कि 2G स्कैम, वो भी झूठ, उस पर हुकूमत पलटी गई। अब ये एक सबसे बड़ा झूठा आया, इसने तो झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये मुहज़्ज़ब मुल्क की पहचान नहीं है मेरे अजीज। लोकतंत्र की जड़ें खोखला हो चुकी। लोकतंत्र इस मुल्क में था कहाँ? कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। आप मुझे बता दें, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कब थी? यहाँ राजा महाराजा थे। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट 1923 में गांधी ने कांग्रेस के सेशन में लाए और ये कहा कि सबको इसका हक होगा। आरएसएस ने नहीं माना और कहा 2 नेशन थ्योरी चलेगी, जिसको जिन्ना ने अगले साल 25 में सेकंड कर दिया। तो डेमोक्रेसी को तो उन्होंने कभी माना ही नहीं है और कहते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा था कि लोकतंत्र इंडिया के अंदर ज़्यादा दिन तक टिकेगा। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि तारीख के पन्नों को मैंने पढ़ा आज़ादी की लड़ाई। मुझे कहीं एक लाइन भी बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नहीं मिली। लेकिन आज़ादी के बाद
जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया हम उसको सलाम करते हैं। और उन्होंने इस हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश करी जो अब तक चला था, लेकिन ये अब वहाँ पे भी खत्म है, वो भी खत्म हो गया। मुझे नहीं मालूम मेरी आने वाली नस्लें क्या करें। ये कहाँ जाके रोके? ये मुल्क को तोड़ने के चक्कर में है। ये समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ वो हिंदुस्तान है जहाँ हिंदी बोली जाती है। आपको पता ही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन था, नहीं तो अन्ना दुराई ने जो 55 में मूवमेंट चलाया था कि साउथ इंडिया अलग कर दिया जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये था जिसने बचा दिया, ये उस जगह लाके खड़ा कर दिया। कल मोदी साहब का बयान भी यही है कि राहुल गांधी नॉर्थ और साउथ में लड़ाई करवा रहे हैं। अभी साउथ में ये दीवानगी रही है, जहाँ तो एक नया भगवान और नए अवतार प्रकट हो रहे हैं, वहाँ भी नहीं। तो क्या शक्ल देगा? साउथ के लोगों ने भी अपने अलग देश की मांग कर दी कर्नाटक के, अगर इस तरह का होगा तो हम नहीं रहना चाहिए। ये तो इस मुल्क को तोड़ने से तैयार है, और इसीलिए 24 का इलेक्शन सबसे जरूरी है, और ये आखिरी लड़ाई है हम लोग। अगर पॉलिटिकल पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल के लड़ने को तैयार नहीं है, तो मैं आपके चैनल के जरिए मुसलमानों से कहूँगा कि सोचो, एक इलेक्शन से बाइकाट कर, लड़ाई मोदी रोटी पे हो, मेरी गर्दनों पे नहीं। इनको मजबूर करो कि ये मिल के लड़ाई, वोट देना ही बंद करो। और अगर नहीं लड़ते हैं तो मत डालो वोट। हमारी वोट के वजह से तो झगड़ा हो रहा है। आज जयंत चौधरी क्या चाहते हैं? जहाँ मुसलमान है वो हमें दे दो। अखिलेश ये चाहते हैं जहाँ हम मुसलमान है वो हमें दे दो। तो वोट मुसलमानों के वोट पर ही राजनीति, और किस बात पर राजनीति है? ममता बनर्जी क्यों परेशान है? लेकिन ममता बनर्जी ने कम से कम एक बात तो करी कि हम अकेले लड़ेंगे, हम एनडीए में नहीं जाएंगे। इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी नीतीश को, या अगर कोई जा रहा है इनके यहाँ से जयंत चौधरी है, ये इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी। भाई अकेले लड़ लेते, हम में ना होता हम दे देते, लेकिन हम, तुम बीजेपी में जाओगे, तुम्हारे रास्ते खुले, हम कैसे चले जाएंगे? हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हमने 15 अगस्त में 47 को अपनी किस्तियाँ जला दी, हमें जरूरत नहीं है। ये लास्ट सवाल है, आप बसपा से सांसद रहे हैं? नहीं, बसपा नहीं, मैं किसी पार्टी का सांसद नहीं। अच्छा ठीक है। मैं बता दूं, मुझे बसपा ने सपोर्ट किया, मुझे कांग्रेस ने सपोर्ट, और अफसोस ये है कि आज पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मुझे एमपी मायावती का लिखा हुआ, वही मैंने देखा है। और आप ताज्जुब करेंगे, कई बार कह चुका हूं उनसे कि मायावती की पार्टी को मैं पार्टी ही नहीं मानता, वो एक बिजनेस सेंटर है, लेकिन आज तक वही लिखा हुआ। और मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ। मुझे चौधरी अजीत सिंह, इनके जैद के बाप ने भी अपने, मैंने तीनों पार्टी और मैंने यही कहा था कि मैं आइडियोलॉजी को बिलीव करता हूँ, पार्टी को। भविष्य की पॉलिटिक्स कैसी है? पॉलिटिक्स है कहाँ? कोई पॉलिटिक्स नहीं आपके पास नहीं। जब वो हम लोग को मारना कितना जरूरी है, तो सारी झगड़ा हम लोग भूल गए हैं अभी। लेकिन ये जो चीज़ें अभी आ रही हैं, ये आप पे भी आयत होती है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं पहले जो चले गए, उन लोगों पे भी ये सारी चीज़ें आयत होती हैं कि जो ये अभी मसला आया है, ये तो पहले की देन है। इसको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि वो नर्स पकड़ के देख रहे हैं कि हम अभी कितने और बेहिस हैं। हमको ये अंदाजा कर रहे हैं कि हम कितने बेहिस हैं, और हमारी बेहिसी के साथ साथ उनकी दवाएं उनकी बढ़ती चली जा रही हैं, और वो और जाएंगी। ये बिल्कुल तय है। बल्कि भी ये है कि आज भी मुसलमान घरों में बैठ के तबर्रा कर रहे हैं, निकलने को तैयार नहीं। आज ऐसे मौजू में जितने अहम लोग आए थे, हम तो ये समझे थे हमें खुशियाँ कम करते, लेकिन आप उनसे पूछिए तो कहेंगे कि वो ज़रा हमारी नींद थी, तो जब सोई हुई कौम हो उसका जो अंजाम होता है।
शुक्रिया। आप कैसे लोग हैं, कहिए लोगों से, बताइए कि जो लोग अपनी पार्टी के लिए अपने वजूद को बदलते हैं और पार्टियां बदलते हैं कैंपीन और इस मुल्क का ख्याल नहीं करते, आइडियोलॉजी की फिक्र नहीं करते, मुसलमानों को वोट न देते। भाई मुझे जो है ना राज्यसभा भेजा जा रहा था, मैं नहीं गया और आज भी जो है मैं आम लोगों की तरह से अभी भी लगा हुआ हूँ और हमेशा लगा रहूँगा और आप लोगों की सरपरस्ती चाहिए। नहीं, आपके ऐसे बहादुर लोग अभी हैं जो उम्मीद लिखे हैं। मैं समझता हूँ कि हमको आखिर तक लड़ना पड़ेगा, चाहे हम अकेले रहें। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया।